नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस पर एक बार फिर से। और आज की वीडियो फिर इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल को, और डेफिनेट आर्टिकल बोले तो दैट का प्रयोग। ठीक है ना। एक वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है दैट के प्रयोग के लिए। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें मैंने आपको बताई। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, अपने कमेंट कीजिएगा गुरुकुल क्लासेस 9261 को। ठीक है ना। आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं द आर्टिकल को। और द आर्टिकल किस नाउन के पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है, मैं यहाँ पर फटाफट आपको शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है द आर्टिकल के लिए दुनिया के अंदर जितने भी फेमस टेम्पल बने हुए हैं, दुनिया में जितने भी फेमस टेम्पल बने हुए हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस टेम्पल, दुनिया के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं उन तमाम मंदिरों के नाम से पहले, बिफोर द नेम ऑफ फेमस टेम्पल्स, जितने भी दुनिया के प्रसिद्ध मंदिर बने हुए हैं उन मंदिरों के नाम से पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। सीधा सा मैं समझाऊं, ये आपके पास खाली जगह है, खाली जगह के तुरंत बाद वाला जो शब्द है वो क्या होना चाहिए, किसी मंदिर का नाम होना चाहिए। क्लियर। इसके बाद अगली चीज आपको ध्यान में रखनी है, बिफोर द नेम ऑफ डेली न्यूज़पेपर, द नेम ऑफ डेली न्यूज़पेपर। आप जितने भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दैनिक समाचार पत्र पढ़ते हैं, उन तमाम समाचार पत्रों के नाम से पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। बिफोर द नेम ऑफ डेली न्यूज़पेपर, जितने भी समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं उनके नाम से पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। क्लियर। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जब आप तीसरे स्थान पर आओगे तो जितने भी आपको डेजिग्नेशन नेम दिए हुए हैं, बिफोर द नेम ऑफ डेजिग्नेशन, बिफोर द नेम ऑफ डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद नाम, डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद नाम। ठीक है ना। चाहे वो प्रिंसिपल हो, हेडमास्टर हो, कलेक्टर हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ये सारे पदों के नाम होते हैं। इन पदों के नाम से पहले आपको किसका प्रयोग करना होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। दोबारा बता देता हूं, जितने भी पद नाम होते हैं उन तमाम पद नामों के पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। थोड़ा सा मैं इतिहास वाली जो बातें होती है जिनके पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है वो मैं पहले आप बता चुका हूं पहले वीडियो के अंदर, लेकिन यहां पर एक चीज और बता देता हूं। जितने भी ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल डायनेस्टीज रही है, हिस्टोरिकल डायनेस्टी क्या होती है सर जी, बताता हूं। हिस्टोरिकल जितनी भी कास्ट सी, जातियां, इतिहास में जितने भी वंश थे जिनका समापन हो गया है, ऐतिहासिक जितनी भी जातियां हैं जो समाप्त हो गई, इतिहास उसी को बोलते हैं जो खत्म हो गई है, वर्तमान में नहीं है। ठीक है ना। तो जितने भी प्राचीन टाइम में वंश थे, चाहे गुलाम वंश हो, ठीक है ना, चौहान वंश हो, या जितने भी इतिहास की जातियां थी, जैसे एस्किमो है, निग्रो जाति है जो अभी वर्तमान में नहीं है, उन तमाम वंश और जातियों के नाम से पहले भी आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। ठीक है। इसके बाद अगली चीज आपको ध्यान में रखनी है, जितने भी नेम ऑफ स्पिरिचुअल, नेम ऑफ स्पिरिचुअल बुक्स, बिफोर द नेम ऑफ स्पिरिचुअल बुक, आध्यात्मिक या धार्मिक, रिलीजियस बोल सकते हैं अपने। ठीक है ना। जितनी भी रिलीजियस किताबें होती है, अलग अलग धर्म की अलग अलग किताबें, उन तमाम किताबों के नाम से पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे हिंदू धर्म की बात करते हैं तो गीता है, महाभारत है, रामायण है, ठीक है ना, या तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे अलग अलग काव्य लिखे हुए हैं जो धर्म धार्मिक किताब के रूप में लिखे हुए हैं। ठीक है ना। उनके पहले द आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। इसके अलावा मुस्लिम धर्म में हम जाते हैं तो मुस्लिम धर्म के अंदर जैसे मुसलमानों की जो धार्मिक ग्रंथ होता है वो कुरान होता है। इसके अलावा ईसाई धर्म में जाते हैं तो बाइबल होता है, सिख धर्म में जाते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब होता है। तो ये अलग अलग धर्म की अलग अलग रिलीजियस पुस्तकें होती है। उन पुस्तकों के नाम से पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। ठीक है ना। अब इसके बाद मैं आगे आपको लेके आता हूं, ये थोड़ा सा हटा देता हूं, कंटिन्यू चल रहा है। आपके रिक्त स्थान के ठीक बाद में जो पहला शब्द जो नाउन दी हुई होगी उस नाउन को आपको देखना है, और उसी को देख के ही डेफिनेट, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के बिफोर लगता है। ठीक है। अगला जो मैं आपको इसमें नियम बताने जा रहा हूं वो है
कि जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स होंगे, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स, ठीक है ना, उन सब के पहले द आर्टिकल का आपको प्रयोग करना है। मतलब क्या, ये खाली जगह है, खाली जगह के बाद में यहां पर जो नाउन दी हुई है, यहां आपको पता चल गया कि दी गई नाउन के साथ में सुपरलेटिव डिग्री जुड़ी हुई है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? जब हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो एडजेक्टिव के प्रकार के अंदर एक प्रकार आता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है ना। आप जब किसी भी नाउन की विशेषता बता रहे हैं तो विशेषता बताते टाइम उसकी विशेषता को 3 स्टेज के ऊपर रखा जाता है, जैसे अच्छा, और अच्छा, बहुत अच्छा। एक तो उसकी नॉर्मल अवस्था हो गई, ठीक है ना। एक उसकी जो बीच वाली अवस्था होती है उसको हम कंपैरिजन बोलते हैं, तुलनात्मक। और एक जो सबसे बड़ी अवस्था होती है, ठीक है ना। ये 3 अवस्थाएं होती है, मैं लिख देता हूं नाम। एक तो होता है मूल अवस्था, एक होती है तुलना वाली, तुलनात्मक अवस्था कह सकते हैं, और एक होती है उत्तम अवस्था। तो इन तीनों को अलग अलग भागों के अंदर एडजेक्टिव में डिग्री का नाम देके और 3 नाम बना दिए। मूल अवस्था जो होती है उसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिग्री। तुलनात्मक जो अवस्था होती है उसको कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, उसको कंपैरेटिव डिग्री। और उत्तम जो अवस्था होती है उसको सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है, सुपरलेटिव डिग्री। समझ आई ये बात? अब ये जो अपने को इस पॉजिटिव डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, अपने को चाहिए सुपरलेटिव डिग्री। अब ये सुपरलेटिव डिग्री कैसे होती है? जैसे मान लीजिए कि एक शब्द मैंने यहां पर लिख दिया ओल्ड। ओल्ड का मतलब होता है पुराना या बुढ़ा, पुराना या बुढ़ा। अब ये जो पुराना या बुढ़ा है इसकी कंपैरेटिव करोगे ना तो लास्ट में ER जुड़ जाएगा, ओल्डर हो जाएगा। और इसकी सुपरलेटिव करोगे तो इसके लास्ट में EST जुड़ जाएगा। आपको यहां दिए गए शब्द के साथ में ध्यान रखना है, उस शब्द के अंत में या तो आपको EST जुड़ा हुआ मिल गया या उस शब्द के पहले आपको मोस्ट जुड़ा हुआ मिल गया। ये 2 शर्तें ध्यान रख लेना। ऐसा शब्द यहाँ पर कोई दे रखा है, या तो उसके अंत में EST दे रखा है और या फिर उस शब्द के पहले मोस्ट दे रखा है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा। और उसके अंदर आपको कौन सा आर्टिकल भरना है? द आर्टिकल या डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।